चाहे सचिन तेंदुलकर जी इसका ऐड करें, चाहे धोनी साहब करें, म्यूचुअल फंड का ऐड आपने हर जगह ये लाइन सुनी होगी, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आखिर क्या है इसका मतलब और क्यों इस लाइन को बोला जाता है कि म्यूचुअल फंड में निवेश से पहले मार्केट रिस्क को समझ लें। तो आइए इस वीडियो में हम लोग तय करें कि म्यूचुअल फंड का क्या होता है मार्केट रिस्क, जो आपके लिए समझना है इंपॉर्टेंट। वीडियो को सेव कर लीजिएगा ताकि आप म्यूचुअल फंड के निवेश के रिस्क को बराबर से समझ सकें और आप अपने लिए ले पाएं बेहतर निर्णय। हाय, आई एम विप्लव मजुमदार, आई एम फाउंडर ऑफ प्लान योर वर्ल्ड ट्रेनिंग एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। ये एक स्टार्टअप है जो मैंने 17 सालों के एक्सपीरियंस के साथ आपके लिए बनाया, ताकि आप अपनी सेविंग्स के साथ इन्वेस्टमेंट तो करते हैं, अपनी जायदाद को, अपने इन्वेस्टमेंट को 60 की उम्र आते आते डबल कर सकें। क्योंकि जब आप किसी दूसरे से एडवाइस लेते हैं तो वो एडवाइस सिर्फ और सिर्फ आपके लिए नहीं होती, उसमें पहले तय होता है कि किसमें सबसे ज़्यादा कमीशन है और उस हिसाब से आपको बताया जाता है। अच्छे एडवाइजर्स आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि उनकी लाखों रुपए की फीस होती है महीने की या एनुअल। सो आप हमारे साथ कैसे पढ़ सकते हैं वो भी मैं आपको वीडियो के अंत में ज़रूर बताऊंगा। सो आइए शुरू करते हैं हम लोग टॉपिक को। जब हम बात करते हैं रिस्क की, तो म्यूचुअल फंड में कई सारे वैसे तो रिस्क होते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम समझ लें कि स्टॉक में जब आप पैसा लगाते हैं या डेट में म्यूचुअल फंड के आप पैसा लगाते हैं या इक्विटी फंड्स में पैसा लगाते हैं, तो क्यों कहा जाता है कि मार्केट रिस्क है। सो रिस्क को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं आपके लिए, क्योंकि रिस्क अगर आपने समझ लिया तो आपके लिए म्यूचुअल फंड को समझना आसान हो जाता है और उससे संबंधित जो निवेश के रिस्क हैं वो भी। आप जब शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, स्टॉक्स में लगाते हैं, तो याद रखिए एक छोटी सी बात कि स्टॉक्स में जब आप पैसा लगा रहे हैं तो बेसिकली आप खरीदते हैं एक अच्छा बिजनेस, आप हिस्सा खरीदते हैं बिजनेस में। और म्यूचुअल फंड क्या है? बिजनेस में, स्टॉक में जाने का इनडायरेक्ट रास्ता थ्रू फंड मैनेजर। ये कंपनियां हैं जहां पे मैनेजर्स हैं और इनके जरिए आप इसमें निवेश करते हैं, राइट। आपने इसमें निवेश किया बिजनेस के अंदर। अब फंड मैनेजर इसको कैसे देखते हैं? भाई हम तो मानते हैं फंड मैनेजर हैं, वो सारी चीजें देख लेंगे, लेकिन क्या उनकी भी कुछ लिमिटेशंस है? क्या उनके लिए भी कुछ सीमाएं हैं चीजों को मैनेज करने की? दो तरह के रिस्क होते हैं। एक स्पेसिफिक रिस्क मैं बोल सकता हूं, मान लीजिए जो स्पेसिफिक रिस्क है ये किसी कंपनी तक सीमित है। एक कंपनी है जिसमें आपने निवेश किया, अब उसका सारा बिजनेस चलता है इंटरनेशनल मार्केट में कोई प्रॉब्लम आए तो हो सकता है उस कंपनी को रिस्क आए, बाकी को नहीं आए। देन इसी से रिलेटेड एक चीज हो गई कि ये इंडस्ट्री रिलेटेड है। भाई हम कहते हैं फार्मा इंडस्ट्री है, आईटी इंडस्ट्री है, एफएमसीजी है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, इन सब की बात कर लो, इन सब पे अलग अलग कैटेगरी के रिस्क हो सकते हैं। इंटरेस्ट रेट का रिस्क हो सकता है, लोन की कंपनी है उसमें अलग अलग रिस्क हैं। ये रिस्क ऐसे हैं कि भाई फार्मा में प्रॉब्लम दिख रही है, आईटी में चला जाए, आईटी में प्रॉब्लम हो रही है, भाई होम लोन वाले में चला जाए। अलग अलग तरह के रिस्क हो सकते हैं। इसको हम अगर देखें तो दिस इज नोन एज, आप अगर देखें इसको, डाइवर्सिफाई कर सकते हैं इस रिस्क को। फंड मैनेजर इस रिस्क को ही डाइवर्सिफाई कर दे कि थोड़ा सा पैसा मैंने फार्मा में डाल दिया, थोड़ा आईटी में डाल दिया, थोड़ा सा किसी और में डाल दिया, मैंने उस रिस्क को डाइवर्सिफाई कर दिया। यहां पे एक बात आती है कोरिलेशन की भी, नेगेटिव कोरिलेशन की दूसरे वीडियो में समझा दूंगा इसके बारे में, कि आपने ऐसी जगह पे पैसा डाला कि एक स्टॉक नीचे जाएगा तो दूसरा ऊपर आएगा। इस तरह से भी इसको, ये रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। देन मार्केट रिस्क क्या है फ्रेंड्स? हमने देखा कुछ तरह के रिस्क जिसको कि वो डाइवर्सिफाई कर सकते थे। अब एक रिस्क है जिसको कि वो डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते, वो किसी में भी पैसा लगा दें अक्रॉस ऑल सेक्टर्स, ये नुकसान उनको हो सकता है, या ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, कोई पॉलिटिकल रिस्क है, कोई ऐसी घटना जो आपको ओवरऑल पूरे शेयर मार्केट को ही नीचे ले आई, तो फंड मैनेजर को मौका ही नहीं मिलेगा। कोविड था अपने आप में, इट वॉज अ सिस्टमैटिक रिस्क। इसको डाइवर्सिफाई कैसे करता, कहां ले जाता, कहीं भी पैसा सुरक्षित नहीं था। मैं कोविड की बात कर लूं, वॉर लाइक सिचुएशन कर लूं, यूक्रेन की बात कर लूं, रशिया की बात कर लूं, आपस में उनकी लड़ाई की बात कर लूं। इस तरीके की कोई भी घटना, जो घटना
पूरे इकोनॉमी पे इफेक्ट डाल दे, सरकार चलती हुई सरकार बदल जाए, एकदम से उनकी पॉलिसीज बदल दें, बजट में कोई ऐसी चीज आ जाए, तो इस तरीके की चीजों से क्या होता है, उसका इंपैक्ट पूरे बाजार पे, पूरे इकोनॉमी पे होता है, जिसको कि शेयर मार्केट का फंड मैनेजर कुछ नहीं कर सकता। हमने पैसा निकालना है 10 साल के बाद, मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं लगातार इसको रिव्यू करता चलूं। मैं अगर अपना पैसा खुद मैनेज करता हूं तो मैं हर साल 6 महीने पे देखूंगा कि मेरा गोल अचीव हो रहा है तो मैं पैसा विड्रॉ करूंगा। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो विड्रॉ नहीं करते या फिर वो दूसरों से राय लेते हैं। अब म्यूचुअल फंड में एक प्रॉब्लम क्या है, म्यूचुअल फंड की प्रॉब्लम यह है कि ना तो आपसे कभी बैंकर बोलेगा ना एडवाइजर बोलेगा कि पैसा निकाल लो। यहां तक कि जब हम म्यूचुअल फंड की बात करें, जब कोई पैसा रिडेम्पशन होता है ना, तो आरएम का फोन आता है, सर आपके यहां से पैसा निकला है। व्हाट डू यू मीन? पैसा कस्टमर का है, कस्टमर पैसा निकालेगा, उसका क्या जाता है, लेकिन नहीं निकालने देंगे। क्यों? डेली बेसिस पे कमाई होती है म्यूचुअल फंड कंपनी की और एजेंट की, तो वो नहीं चाहते कि आपका पैसा निकले किसी भी हाल में। अब पॉइंट क्या है, अगर आप इसको खुद मैनेज करते हैं तो आप अपने गोल्स के अकॉर्डिंग, भाई आपको पता है कि आपके गोल्स हैं, ये पूरे हो रहे हैं या अगले 2 साल में इनके पैसे की ज़रूरत है, आप निकाल सकते हैं। क्यों निकालना ज़रूरी है? बिकॉज ऑफ मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क क्या बोलता है, मेरे घर में किसी भी रीज़न से पैसे की ज़रूरत है, शादी है, बच्चे की फीस देनी है, 6 महीने बाद पैसे की ज़रूरत है, और अचानक पता चला दुनिया के 2 बड़े देशों में लड़ाई हो गई, पता चला अचानक से मंदी आ गई। अब फंड मैनेजर क्या करेगा, जो मेरा फंड था वो अचानक नीचे आ गया, अब नीचे आके ऊपर जाने में अगर 7-8 महीना, साल भर लग गया या 2 साल लग गया, तो क्या मैं वेट कर सकता हूं? अब मैं अगर उन लोगों में से हूं कि नहीं नहीं मेरा तो पोर्टफोलियो ठीक है, ये पैसा गिर गया दूसरी जगह रखा है वहां से दे दो, अगर उनमें से नहीं हूं तो इसका मतलब क्या है, मुझे बोलना पड़ेगा बेटे से कि बेटा पढ़ाई को टाल दो, मुझे बोलना पड़ेगा हॉस्पिटल वालों से कि अगर स्टेंट लगाना था या बाईपास सर्जरी करनी थी इसको 2 साल बाद करना क्योंकि शेयर मार्केट बढ़ेगी। नहीं, रिव्यू करिए, सिचुएशन को पहले तय करिए, जो पैसा 5 साल के लिए हो, जिस पैसे को 5 साल के लिए छोड़ सकते हैं उसी को रखा रहने दीजिए, क्योंकि सिस्टमैटिक मार्केट रिस्क लगातार बना रहता है और ये किसी भी दिन किसी भी समय पे आपके म्यूचुअल फंड पे लग सकता है, नुकसान दे सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लैरिटी आ गई होगी, और अगर आपके पास 10-15 साल रिटायरमेंट के बचे हैं तो याद रखिएगा आपके पास जीवन में वेल्थ बनाने का या रिटायरमेंट के पैसे पूरे करने का, क्योंकि 95% लोगों के पास रिटायरमेंट का पैसा नहीं है। जितना आपके पास बैलेंस करियर है, 10 साल, 15 साल, 30 साल, इसी में सेविंग्स को सही तरह से मैनेज करके ही आप अपना फाइनेंशियल फ्रीडम प्लान कर सकते हैं। डूज एंड डोंट्स, कौन कौन से खराब प्रोडक्ट्स आपके पास हैं जो 30 साल तक इन्वेस्ट करने के बाद भी आपको अमीर नहीं बना सकते। बहुत पॉपुलर हैं, पूरी इंडिया लगी रहती है उनमें इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन उससे वेल्थ कभी नहीं बनेगी। कौन से ऐसे इन्वेस्टमेंट्स हैं जिनका इश्तिहार नहीं आता, कौन से ऐसे इन्वेस्टमेंट्स हैं जिसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, वो इन्वेस्टमेंट्स किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं, आप रेगुलर प्लान से डायरेक्ट में कैसे मैनेज कर सकते हैं, ताकि कमीशन के 30-40 लाख का जो नुकसान होता है कमीशन की वजह से, एजेंट को इतना नहीं मिलता लेकिन आपका नुकसान इतना होता है क्योंकि कंपाउंडिंग का नुकसान है। देन आप 5 से 7 साल में कैसे रिटायर हो सकते हैं, अपनी इनकम कैसे बना सकते हैं, अमीर लोग कैसे अपनी इनकम बनाते हैं, और फाइनेंशियल प्लानिंग के जरिए रेगुलर बेसिस पे आप अपनी लाइफ में एक अच्छा डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए कैसे फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं अगले 5-7 साल में, विद योर कमिटमेंट ऑफ 6 आवर्स। छुट्टी लेके भी करना हो तो करना चाहिए, क्योंकि लास्टली लोग 15-15, 20-20 साल इन्वेस्ट करके भी वरना रिटर्न नहीं बनते। खुद करिए, क्योंकि अगर आप दूसरे से राय लेते हैं तो बहुत नुकसान करता है, आपको 30-40 लाख रुपए चले जाते हैं। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं, आप चाहें तो इमीडिएटली पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्ट करने से पहले पढ़ना ज़रूरी है, वरना अपने बॉसेस को, अपने पिताजी को, अपने सीनियर्स को देख लीजिए, इन्वेस्ट करके पैसा नहीं बना है मिडिल क्लास का। कारण क्या है? वी इन्वेस्ट फॉर गारंटीड लॉस, और वेल्थ आपको बनाने की ज़रूरत है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी मार्केट रिस्क के ऊपर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा ताकि वो भी जान सकें अपने म्यूचुअल फंड पे रिस्क को कैसे मैनेज करें।